लगन की बात, मेहनत और लगन। देखिए मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है ना, लेकिन मेहनत के साथ लगन, जब तक लगन नहीं मिलेगी ना, लगन आपकी मिलेगी मेहनत के साथ, तब जाके रिजल्ट आएगा। तो लगन बहुत जरूरी है। लगन क्या करती है, आपको एक जगह पर एक काम को करने के लिए पूरा फोकस आपका वहां लगाती है। वो आपको दाएं बाएं देखने नहीं देती है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए आज शेर, कोई शेर सामने से आ जाए और माँ और बच्चे दोनों हैं, तो माँ अपने आप को बचाएगी, बच्चे को बचाएगी? माँ बच्चे को बचाए, वही कोई दूसरे का बच्चा हो तो माँ खुद पहले भागेगी। तो बच्चा तो वो भी है, उस बच्चे से, वो महत्वपूर्ण होता है। तो रिश्तों में लगाव और मेहनत में लगन बहुत जरूरी है। रिश्तों में लगाव नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। मेहनत में लगन नहीं होगी, परिणाम नहीं मिलेगा। तो आज हमारे रिश्तों के अंदर लगाव नहीं है। सास को अपनी बहू के अंदर बेटी नजर नहीं आती, बेटी को अपनी सास में मां नजर नहीं आती, तो लगाव नहीं है ना। लगाव नहीं है तो रिश्ते कैसे बेहतर होंगे? एक तो होता है आपने जो बोया वो काट रहे हो, वो मैटर अलग हो गया। दूसरा होता है जब आप कुछ करते हो, कहते हैं यार बदले में देखती हूँ मुझे क्या मिलता है, तो वो आप कर नहीं रहे हो। फिर बात है कि वहां लगाव कहाँ है? वहां लगाव कहाँ है बताइए मुझे। आप बच्चे को गोद में पालते हो, उसके सुसु पोटी साफ करते हो, बदले में क्या चाहते हो? ये कल मेरे को थैंक यू बोले, ऐसा चाहा आपने कभी? डांट भी देती तो चांटे भी लगा देती है, फिर भी कहते हो मम्मी खाना दे दे चल, गाल मलते हुए। सास का झापड़ खा सकते हो? माँ के बहुत खाए हैं। मैं नहीं कह रहा सास मारती है, मारना वो नहीं कह रहा, लेकिन बात बता रहा हूं। माँ का थप्पड़ खाने के बाद भी कभी मन में ये नहीं आया कि मेरी माँ नहीं है। लेकिन उसका अगर 1% भी सास कर दे, ये देखो मेरी सास कैसी है, गाँव नब्बे वाली बात प्रतिशत आती है ना। हाँ। अब इसको एक और तरीके से समझ लीजिए। शादी में खाना खाने जाते हैं लोग, उनके थाली देखना जब वो रखते हैं, और घर के अंदर जब मिठाई आती है तो उसकी चाशनी भी काम आती है। बहुत से लोग तो डिब्बा, मिठाई का डिब्बा भी रख लेंगे, काम आएगा। वो डिस्पोजल डिब्बा जिसमें रसगुल्ला आता है उसको भी साफ करके रख लेंगे, इसमें सब्जी, कभी जाएंगे तो सब्जी पैक करके ले जाएंगे। प्लास्टिक की थैली जिसके अंदर सब्जी आती है उसको भी रख लेंगे। क्या वैल्यू है सब्जी, उस आप सोचो, उस थैली की क्या वैल्यू है? जिसमें आप वेजिटेबल मार्केट से सब्जी लेके आते हो, उस थैली की वैल्यू क्या है? कुछ पैसे, रुपए भी नहीं है, पैसे। आप उसको भी संभाल के रख रहे हो। और शादी के अंदर ये टिकिया ली, 2 चम्मच खाई, अरे यार अच्छी नहीं है यार, ये डस्टबिन में। भर भर के मिठाई ले ली, कुछ खाया बाकी छोड़ दिया। क्यों भाई? क्योंकि आपका पैसा नहीं लगा इसलिए। तो बात को समझे कि हमारी, जहां हमारा लगाव आता है ना, वो हमारी क्रियाएं बिल्कुल बदल जाती हैं। आपका अपने पैसे से लगाव है, आपके घर में आप दही भी चाट के खा रहे हो। आपका किसी दूसरे के पैसे से कोई मतलब नहीं है, अरे खर्च किया तो उसने किया है, हम तो वहां जाएंगे आराम से। आपका लगाव नहीं है वहां पर। आप, और वही आपके घर की शादी होगी तो हो सकता है 2 जने एक ही प्लेट में खाना खा ले। अरे क्यों फालतू 3,000 रुपये लगाए यार एक प्लेट के? लगाव। अपने बच्चे की जान बचानी है, अपनी किडनी दे दोगे, और किसी और के बच्चे की जान संकट में होगी, वो रिश्तेदार भी होगा तो, हाँ भैया कैसा है बच्चा, हाँ भगवान सब ठीक करेगा। अब कर तो लिया था परसों फोन, अब क्या रोज रोज फोन करके क्या पूछे, ठीक है अब यार। वही कंडीशन हमारी है। हमारा ईश्वर से लगाव नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? और जिसका उससे लगाव है उसको फर्क पड़ता है, और जिसको फर्क पड़ता है तो ईश्वर को भी फर्क पड़ता है। पार्टिकल एंटेंगलमेंट का सिद्धांत चलता है यहां पर।
जब तक इंटेंगल नहीं होंगे ना, तब तक वो क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है लागू नहीं होता। और इसीलिए उस लेवल पर हर चीज वैसे ही काम करती है। पार्टिकल लेवल के अंदर भी आप देखिए, नॉर्थ नोड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, देखे ना आपने। अब बताइए उनको डायरेक्शन कौन दे रहा है? आपका दिशा भ्रम हो सकता है, उनका नहीं होता। वो जैसे अपने पोजीशन में आएंगे उनको पता है नॉर्थ है कि साउथ है। तो सोचो वहां हर चीज। तो नॉर्थ और साउथ की जो पोल की बात हम करते हैं वो क्या है? लगाव ही तो है वहां, अटैचमेंट ही तो है। चुंबक क्या करता है, क्या करता है, ग्रेविटी क्या करती है, आकर्षण। लगाव ही तो है। तो इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लगाव, अटैचमेंट। और वही प्रिंसिपल आपके जीवन में काम करता है, इसीलिए धरती पर आते सबसे अटैचमेंट है। और कितना ट्विस्ट है इस जिंदगी के अंदर, देखो। अटैचमेंट के साथ यहां भेजा है और कहते हैं डिटैच होके दिखाओ। डिटैचमेंट अलग चीज होती है, वो डिटैचमेंट दूसरी बात कर रहा हूं मैं। आपने सब कुछ छोड़ दिया, इसे डिटैचमेंट थोड़ी ना कहते हैं। इसे तो छोड़ना कहते हैं। डिटैचमेंट किसे कहते हैं? आप भयंकर भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अचानक आपने देखा खाने की थाली रखी है, कुर्सी पर कोई सामान रखा है। अब आप इस बात की चिंता करें कौन व्यक्ति है, कौन अपना खाना यहाँ छोड़ गया। अब आप ढूंढ रहे हो उसको कि यार खाना खराब हो जाएगा, पता नहीं कौन छोड़ गया, कोई जानवर मुंह तो नहीं लगा जाएगा। भूखे आप हैं। और फिर आने के बाद आप उसको कह रहे भैया ये खाना आपका रखा हुआ था, आप कहाँ चले गए थे, मेरे को तो मैंने देखा आपका है, और उसके बाद भी आप ये नहीं कह रहे मैं भूखा हूं। उसने कहा भैया लो आप भी कुछ खा लो, नहीं भैया आप लीजिए। ये होती है डिटैचमेंट। आज सुबह से शाम तक खाने को कुछ नहीं मिला, व्रत हो गया। आपके पास सब कुछ था, समय भी था, सामान भी था, सब कुछ था, लेकिन आज आपने कुछ नहीं खाया। ये व्रत है, ये डिटैचमेंट है। जब था लेकिन फिर भी नहीं लिया आपने। तो व्रत आपको डिटैच होना सिखाता है। ये हमारे ऋषि कोई पागल थोड़ी ना थे भाई, वो साइंटिस्ट थे भाई। वो जानते थे डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, बोले इसको व्रत करना सिखाओ, डिटैच होगा। इसको मेडिटेशन सिखाओ, ये डिटैच होगा। आंख खोल कर दुनिया देख रहे हो, उसकी चकाचौंध में खोए हुए हो, अब डिटैच होना है, बंद कर लो आंख, बैठ जाओ ध्यान में। ये डिटैचमेंट ही तो है, इससे कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट सीखना है, पक्षियों से सीखो। बड़ा हुआ, घोंसले से उड़ा दिया, दोबारा नहीं आता। मेरे सोचो, घर में उसने उसने बच्चे दिए इतने थे। इतने उसने इतने प्यार से घोंसला बनाया, उसने घोंसले की परवाह नहीं करी, उसके बच्चे थे सब उड़ के चले गए। इसे कहते हैं डिटैचमेंट। ये वर्तमान में डिटैचमेंट किसे कहते हैं? हम साधु बन गए हैं, हमने भगवा धारण कर लिया है, अब हम गृहस्थ में नहीं रहते हैं, अब हमने जटाएं धारण कर ली है, अब हम सन्यासी हो गए हैं, अब हम पीठाधीश हो गए हैं, अब हम शंकराचार्य हो गए हैं। हमारा डिटैचमेंट हो गया संसार से। क्या डिटैचमेंट हो गया महाराज? इसका डिटैचमेंट हो गया। डिटैचमेंट तो तब है जब आप अपनी गद्दी से उठ करके बाहर जाकर सेवादार के साथ बगल में बैठकर बूट पॉलिश करने लग जाओ अमृतसर के मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में। क्या ये कैसा इसका डिटैचमेंट है यार? कहाँ बैठ के सत्संग कर रहा था सिंहासन पर बैठकर, और कहाँ अपना सब कुछ छोड़ के बाहर आके बैठ गया और एक सेवादार की तरह सेवा कर रहा है। वो डिटैचमेंट होता है। वो डिटैचमेंट नहीं होता कि 2 जने आगे चल रहे, गंगा जल छिड़क रहे, पीछे 4 जने चल रहे, 3 जने छतर ले रहे, एक ये कर रहा है और वो चल रहे साहब। कोई आ गया पांव छूने, दूर 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 दूर। ये डिटैचमेंट है ये, इसे डिटैचमेंट कहते हैं। भागना परिस्थिति से सबसे आसान है, लेकिन डिटैच होना बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है? जैसे दो चुंबक आपस में जब चिपक जाते हैं ना, उनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है उनको छुड़ाना। डिटैचमेंट यही है, लेकिन कितना तो फिर आसान तो होता है।
ओके। उस पोजीशन को आप सिर्फ टर्न कर दीजिए, अब वो स्वतः ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब आप जैसे पास लेके जाओगे वापस दूर हो जाएंगे। नॉर्थ नॉर्थ आएगा ना, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे वो। सिर्फ क्या किया आपने, क्या किया, प्रॉपर्टी बदल दी ना, सिर्फ 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन। इतना सही करना होता है लाइफ में। अभी इधर की तरफ फोकस है, इधर से हटा के उधर फोकस कर दिया, बस इतना सा किया, सब कुछ बदल गया, पूरी लाइफ की प्रॉपर्टी बदल गई। मुझे मोदी जी पर भरोसा है, मुझे सरकार पर भरोसा है, मुझे हिंदुत्व पर भरोसा है, मुझे मेरे माँ बाप पर भरोसा है, मुझे मेरे बच्चे पर भरोसा है, मुझे पैसे पर भरोसा है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी पर भरोसा है, मुझे अपनी एजुकेशन पर भरोसा है, मुझे अपनी पोजीशन पर भरोसा है, पर ये सब कुछ देने वाला ईश्वर, उस पर भरोसा। तो इतनी जगह से डिटैच होने के लिए एक जगह पर अटैच होना है। ईश्वर से अटैच होके देखो सब जगह से डिटैच कैसे हो जाते हो, और फिर ये सब चीजें आपके लिए कैसे काम करती है। ये दुनिया ये एक तो बात। साइंस के एक फॉर्मूले पर चलती है। यहाँ साइंस का फॉर्मूला काम करता है, यहाँ केवल बातें काम नहीं करती है कि बैठ करके कथा सुन ली और हाँ जी बहुत बढ़िया, आज तो रामायण सुन के मजा आ गया। मजा आया, मजा तो बहुत जगह पर आता है, बहुत चीजों से आता है। गोलगप्पे खाने में मजा आता है, चाट खाने में मजा आता है, तो कौन सा मजा आया आपको। अध्यात्म मजा लेने की चीज है, अध्यात्म तो अनुसरण करने की चीज है। गोलगप्पा मजा लेने की चीज है, और हम कहते हैं हाँ आज तो कथा सुन के मजा आ गया, तो मजा ही तो आएगा क्योंकि वो मजा ही दिया गया था। हर चीज, हर चीज का सनातन लॉजिक अलग है। आपने डिटैचमेंट का लॉजिक इतना बड़ा लॉजिक है ये। और इनमें से एक बात अगर गलत है तो मुझे बता दो कि मैंने यहां जो बात कही है ये गलत है, और इसकी जगह ये होना चाहिए, एक भी हो बताओ। मैंने जो बात कही क्या उसमें कोई गलत है क्या। मैंने तो सौ प्रैक्टिकल एग्जांपल देके प्रतिशत बता दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, चुंबक, हर चीज बता दी। अटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट क्या है, कि कितने जगहों पर भरोसा है आपका, लेकिन ईश्वर पर भरोसा नहीं है। तो दुनिया बाहर है, ईश्वर भीतर है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो बाहर से भीतर ही तो जाना है, बाहर से भीतर जाते अटैचमेंट डिटैचमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तक बता दिया कि ध्यान क्या है, डिटैच होने का माध्यम, बताया ना मैंने अभी। ध्यान भी तो डिटैच होने का माध्यम ही है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना एक सिद्धांत पर काम करती है, ये ऐसे ही काम नहीं करती है। और इस सिद्धांत को कहते हैं सनातन सिद्धांत। ये सनातन है, सनातन वो नहीं है, भगवा सनातन नहीं है, ब्रह्मांड का नियम सनातन है। और ये नियम सब पर लागू होता है, उस पर ब्रह्म पर भी लागू होता है, एक साधारण मनुष्य पर भी लागू होता है। इसीलिए वो अपने लोक से बैठा बैठा सब कुछ नहीं करता, उसे करने के लिए धरती पर आना होता है, क्योंकि नियम यही है, नियम यही लागू होता है, तो वो भी फॉलो करता है।